Hi everybody and welcome to Silence Resides। और आज इस चैनल पे एक और टॉपिक लेकर आई एम हेयर। और आज ये जो टॉपिक है आई थिंक कुछ लोगों को दुनिया में इस टॉपिक की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ कि आफ्टर इवन आफ्टर मूविंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप दैट वाज probably रियली टॉक्सिक, आप स्टिल कुछ यादों से पीछा नहीं छुड़वा पाते हो। एंड व्हाट हैपन्स इज कि यू वांट टू मूव ऑन बट शायद आप क्लीन अप नहीं कर पाते हो एकदम अपने पास्ट को। एंड यू जस्ट वांट टू मूव ऑन, राइट? और this happens, okay, you just don't want to you want to move on but कभी ऐसा होता है कि एक्स का नाम कहीं दिख गया, एक्स का नाम का इनिशियल कहीं दिख गया, और एक्स का बर्थ डेट कहीं दिख गया, बर्थ मंथ कहीं दिख गया, और बार बार दिख रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन वेयर यू आर लाइक फेड अप कि अब मुझे मतलब जब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ तो ये मेरे लाइफ से जा क्यों नहीं रहा है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज लवी डबी रिलेशनशिप्स। इट कुड बी, इट मे बी, बट मेजरली स्पेशली वो रिलेशनशिप्स जिससे आप कहीं ना कभी डर गए हो बहुत ज़्यादा, ओके। और फिर भी आपको लग रहा है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की यादें इस पर्सन के डिटेल्स मुझे क्यों दिख रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे। एक चैनल मैसेज तो इस रीडिंग से पहले ही आ गया कि ये ऐसा इसलिए हो सकता है बिकॉज आपने कम्प्लीटली क्लीन अप नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। और फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली अगर कोई मदर मिस कैरी कर जाती है, ठीक है, होने वाली मदर, मॉम टू बी का बच्चा जो है वो अबॉर्ट हो जाता है, तो व्हाट हैपन्स कि वो किसी डिस्पेंसरी में जाती है, वो किसी मेडिकल क्लिनिक पे जाती है और जाकर वहाँ से अपना यूट्रस को क्लीन करवाती हैं कि बेबी का कोई भी रेसिड्यू या फिर टिश्यू वगैरह जो भी है वो उस यूट्रस में ना रहे, ठीक है, फिर वो फ्रेशली बेबी कंसीव कर पाए, ठीक है। तो उसी तरीके से आप एक एक्सपीरियंस से गुजरे हो, आप एक बहुत ट्रोमेटिक टाइम से गुजरे हो और उससे हील होने में वक्त लगता है, ओके। तो इसीलिए भी आपको आपके एक्स का नंबर बार बार दिखता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में आपका एक्स अभी भी मौजूद है। लेकिन इसमें एक चैनल मैसेज मुझे इंट्यूटिवली आई कैन चैनल कि वो ये है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज टाइम हील्स एवरीथिंग, ओके, एंड यू नीड टू गिव द सिचुएशन सम टाइम। और आज हम लोग वही देखेंगे बेसिकली कि आप एंजल नंबर्स आई एम सेइंग, ओके, probably this was a message for somebody. So we'll see that आप अपने एक्स के बर्थ डिटेल्स एंड एक्स से रिलेटेड चीज़ें बार बार क्यों देख रहे हो, ठीक है। आई रियली होप कि ये वीडियो जिस तक भी पहुंचनी है उस तक वो पहुंचे और आपको नेसेसरी गाइडेंस मिले, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आई वाज रियली गाइडेड कि ये वाला जो टैरो रीडिंग है उसको टैरो कार्ड्स के साथ करे और ना कि कैंडल वैक्स के साथ करें। क्योंकि जब भी कैंडल वैक्स के लिए मैसेज आते हैं, चैनल मैसेजेस आते हैं कि ओके फाइन डू दिस रीडिंग यूजिंग कैंडल वैक्स, आई डू दैट, ओके। सो इट इज़ ऑल गाइडेड बाय गॉड। शायद इससे ज़्यादा प्रिसाइजली ये रीडिंग व्हाट इज़ दैट वर्ड, एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। याद आ गया मुझे। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। आपको आपके एक्स की बर्थ डिटेल्स, एक्स से रिलेटेड चीज़ें बार बार ऑब्सेसिवली रिपीटेडली क्यों दिख रही हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो ये डेफिनेटली आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट हाँ आपके लिए इसमें मैसेजेस मुझे पूरा विश्वास है ज़रूर होंगे। सो इससे अंत तक देखिए। Okay, fine. I can really sense a very toxic relationship and the death card came out. Okay, fine. That was heavy. बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप, इवन मारपीट मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके से आप बच कर निकले हैं कुछ लोग यहाँ से उस पर्सन से, ओके ओके ओके। एंड आपको ये रिलेशनशिप एंड करना पड़ा, क्योंकि हद हो गया था टॉर्चर का। ओके फाइन, और कोई मैसेज या ओके फाइन। और कुछ लोगों के लिए ये
दिख रहा है मुझे कि डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। जो मैसेजेस आपको लगता है कि आपके सिचुएशन से रेजोनेट करता है, अगर आपको लगता है ना ना बाबा ट्विन फ्लेम और डिवाइन कनेक्शन तो हरगिज़ नहीं हुआ, then okay, that energy, that feeling is applicable to you, because I am speaking from here but you are receiving from there, right? So you need to be conscious कि आपकी एनर्जी कौन सी है, ओके क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, क्योंकि आप डिवाइन कनेक्शन वाले भी हैं और एकदम भयानक टॉक्सिक कार्मिक वाले भी हैं, ठीक है। बहुत झगड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत झगड़े, जैसे आप घुटनों पे गिर के उसका पैर पकड़ के उसको बोल रहे हो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बहुत खौफ दिख रहा है यहाँ, ठीक है। एंड यू नो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द रीडिंग, उसी एनर्जी का कोई कार्ड वाज 8 ऑफ कप्स वाज देयर, यू नो एकदम कहते हैं ना हताश होकर आप निकले हो इस रिलेशनशिप से, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, एक्चुअली गॉड ब्लेस एवरीबडी, आई मस्ट से। ओके फाइन, एक कार्ड या पॉपअप हुआ है, हम देखेंगे। ओके ओके, बट यू नो बी स्ट्रांग, ओ गॉड, सी द सन, ओके द सन एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके फाइन। यहाँ पे मुझे सुनाई दिया परीक्षा, ये आपकी बहुत कठिन परीक्षा थी, ठीक है, जो भगवान ने ली है, बहुत कठिन, और भगवान आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप हर कदम पर यू नो खड़े उतरे हो। एंड यू नो व्हाट, मुझे ना ऑनेस्टली एक सेलिब्रिटी हैं और उनका नाम आई एम नॉट गोइंग टू रिवील, ओके, बट आई रियली एडमायर हर अ लॉट, okay, she has been, I can sense, you know, somewhere in my heart, somewhere in the corner I can sense that उस सेलिब्रिटी के साथ भी ऐसा ही हाल कुछ हुआ है। यू नो कुछ लोगों के साथ आपका एक बस एक डियर सा कनेक्शन हो जाता है, मेरा भी उनके साथ कुछ वैसा ही है, एंड उन्हीं का सिचुएशन मुझे दिख रहा है, एंड प्रॉबेबली हु नोज़ वो देख भी रही हूँ इस वीडियो को, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील हर नेम, बट उन्होंने भी बहुत बहुत कुछ सहा है, एंड यू नो जैसे हर कदम पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, बहुत स्ट्रेंथ, और आप अभी भी नहीं टूटे हो, ठीक है, और भगवान बताना चाहते हैं कि तुम कितने स्ट्रांग हो, देखो। ओके फाइन, आई वॉज टेलिंग यू नो कि वो सेलिब्रिटी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, एंड ऑनेस्टली अभी जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक आई वॉज सीइंग हर ओनली ऑन द यूट्यूब, तो यू नो वो कनेक्ट हो जाता है, यू नो द इन द वे यू आर डूइंग थिंग्स, और उनको देखने के बाद आई एम हेयर सिटिंग एंड डूइंग योर टैरो रीडिंग। सो आई रियली बिलीव कि ये हर इंसिडेंट जो है वो कनेक्टेड है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, और यहाँ पर दिख रहा है कि आपका कोई बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, एंड उनसे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ओके फाइन, तो वी वर डिस्कसिंग कि आप अपने एक्स का, यू नो ये एक्स आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं जो कि बहुत नार्सिसिस्टिक आई विल नॉट से नाउ, बट हाँ टॉक्सिक बहुत थे, उनके साथ आपका एक बेबी था, और आप हमेशा तन्हाई में रहे हो, हमेशा अकेले रहे हो, यू नो एग्जैक्टली द सेम केस एज दैट ऑफ दैट सेलिब्रिटी। शी स्टैंड्स लाइक अ लायनस, लाइक भगवान जैसे खुद उनको गोदी में उठाकर चलते हैं। I really admire her, okay? And you know what? I just get so much inspired by her. और यहाँ पर आपका एक बेबी हो सकता है जो काफ़ी छोटा, 4-5 साल का बच्चा नज़र आ रहा है, ठीक है, और यू कहीं ना कहीं क्योंकि आपका बेबी यानी आपका एक यू नो एक निशानी उस पर्सन का आपके साथ है, इसलिए भी आपका यू नो वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा दिख रहा है, ठीक है, उस वजह से भी कुछ लोग के लिए यू नो आपको दिख रहा होगा एंजल नंबर, या फिर आप उनका बर्थ डिटेल्स या उनकी यादें, बिकॉज उनका खुद का बच्चा यू नो आपके साथ हमेशा रहता है, तो कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली बिकॉज यू आर रियली यू नो इनटू दैट पर्सन, इसीलिए आप यू नो अपने बच्चे में भी उनके परछाई देखते हो, और आप बहुत यू नो डियरली यू जस्ट समवेयर मिस योर एक्स, बिकॉज उसको आपने एक इंसान की तरह देखा था, बट उसने इंसानियत तो निभाई नहीं, तो आपको अलग होना पड़ा।
ठीक है। इसीलिए भी आपको बार बार, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप हमेशा 24/7 अपने बच्चे के साथ रहते हो, मतलब हमेशा अपने बच्चे को आप अपने जहन में रखते हो, तो कहीं ना कहीं उसके पिताजी भी आपके जहन में रहते हैं। ओके, आपको लगता है कि वो बच्चा जो है वो मेरे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे हैपनिंग, सबसे वो एक ऐसा सोर्स है आपका बच्चा जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी लेकर आता है, और ये बात आपके सबकॉन्शियस में है। तो इस वजह से आप हमेशा सबकॉन्शियस में आपका बेबी चलता है, तो साथ में आपके पति भी, एक्स पति जो भी हैं, टॉक्सिक पार्टनर, वो भी चलते हैं। ठीक है, और आप उनको बिल्कुल अपने पिता से अलग नहीं करना चाहते हैं, ये भी आई कैन सेंस। ओके, इसीलिए भी आपको आपके एक्स के बर्थ डिटेल्स या फिर उनकी छवि या फिर उनका कुछ भी एनीथिंग जो उनसे रिलेट करता हो, वो आपको बहुत अक्सर दिखता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो है अभी। ओके, आई विल सी सम मोर कार्ड्स। Why you see your ex's details? The star. Okay, fine. See, the star से समझ में आता है कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हो। ठीक है, मामूली इंसान नहीं हो मतलब कुछ